जय वीर हनुमान। श्री हनुमान जी रात्रिकाल होते ही मच्छर के समान लघु रूप धारण कर लंका में प्रवेश हेतु तत्पर होते हैं। अब इसे लंकेश का विनाश का संकेत माने अथवा उसका परम सौभाग्य। विनाश इसलिए क्योंकि श्री हनुमान जी की गदा की एक प्रहार से ही लंका नगरी रसातल से जा सकती थी। और रावण के स्वभाव से हम सब तो अवगत है ही कि रावण अवश्य ही ऐसा कोई न कोई मूर्खता तो करेगा ही कि लंका रसातल में समाने के लिए अपना रास्ता खुद ही ढूंढ ले। लेकिन रावण के लिए श्री हनुमान जी का लंका नगरी में प्रवेश करना परम सौभाग्यशाली होना इसीलिए था क्योंकि श्री हनुमान जी जैसे श्रेष्ठ संत का जिस नगरी में आगमन होता है, भला उस नगरी से बढ़कर और कौन सा स्थान पावन हो सकता है। और जिन संतों को दर्शन करने हेतु कहाँ कहाँ नहीं भटकना पड़ता, जंगल बेले धूल झांकनी पड़ती है, वही संत आज स्वयं चलकर रावण की नगरी पहुँच रहे हैं। तो ये तो रावण का परम सौभाग्य ही था। इस आधार पर तो श्री हनुमान जी के विशेष स्वागत हेतु लंका द्वार पर किसी स्वागतकर्ता का होना बनता ही था। और देखिए, रावण ने शायद ये प्रबंध भी कर रखा था क्योंकि मुख्य द्वार पर जो हस्ती उपस्थित थी वो कोई हनुमान जी की तरह कोई साधक तो नहीं थी, लेकिन हाँ, उनके लिए बाधक अवश्य थी। लंका के मुख्य सुरक्षा अधिकारी एवं अति क्रूर स्वभाव लिए लंकिनी नामक खूंखार राक्षसी श्री हनुमान जी के सम्मान में नहीं अपितु अपमान का चक्रव्यूह रचने के लिए वहां खड़ी थी। लंकिनी को लगा कि अरे, इस नन्हे से बानर की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने ही मुझे धोखा देते हुए चोरी छुपे लंका में प्रवेश करने के लिए दुस्साहस करे। ये तो मेरा साक्षात अपमान है। लंका में मेरा अपमान हो जाए और मैं देखती रहूं तो लाख लानत है मेरी होने पर। अरे भाई, इस बानर को मेरे प्रभाव का तनिक तो भान होना चाहिए ना, या फिर इसके भाग्य में प्राण की पोटली में ही छेद हो गया है। तभी तो ये स्वयं ही मेरा आहार बनने हेतु मेरे पास चला आया है। छोटा जानकर ऐसा थोड़ी ना है कि मैं इसके अपराध को भी बड़ा ना मानूं। अपराध बड़ा है तो दंड भी बड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, मैं अभी इसे मजा चखाती हूँ। लंकिनी बकबात करती हुई कहती है कि ए चोर, कितना दुष्ट है रे तू। पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पहरे पर खड़ी हूँ, तब भी तू लंका में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहा है। लगता है तू मुझे ठीक से जानता नहीं है। नहीं तो तू कभी भी ऐसा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, अर्थात अपने प्राण को नौशावर करके मेरे पास स्वयं नहीं चला आता। पर तुम्हें क्या पता कि केवल लंका नगरी में घुसने वाला चोर ही नहीं अपितु संसार में जितने भी चोर हैं, मैं उस सब को आहार बना लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी चोर को नहीं छोड़ती। श्री हनुमान जी ने लंकिनी को जब यूं फंपनाते देखा तो वे मन में मन बोलने लगे, धत तेरी की, भाई बड़े कमाल की सुरक्षा अधिकारी है, मुझे इतने नन्हे रूप से भी पकड़ लिया। लेकिन अब इनकी तो मुझे सेवा पानी करनी ही पड़ेगी। और हाँ, बातों ही बातों में मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल गई। मुझे चोर कहा, छी छी छी, इतनी गंदी बात भला लोग कैसे बोल लेते हैं। झूठी कहेंगी, कह रही है कि समस्त संसार में जितने भी चोर हैं, ये सब उसका आहार है। ऐसे चोरों को खाने का इतना ही चाह है तो सर्वप्रथम जाकर अपने राजा रावण को क्यों नहीं खा लेती। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा चोर तो रावण ही है, जिसने हमारी सीता मैया को धोखे से चुरा लिया। पगली, सुरक्षा ही करनी है तो धर्म की करो ना, अधर्म की सुरक्षा करने का तुमने क्या ठेका उठा लिया है। ये तो ऐसे ही मानो कोई
किसी का कागज की छता ओढ़कर अब बारिश के कोप से बचाने का विफल प्रयास कर रहा हो। नहीं नहीं, मैंने ये भी सही नहीं कहा, कारण कि रावण की पहरेदारी ने भी कौन सा भला दूध की धुली हुई है। चोर चोर मौसेरे भाई, इनकी तो आपस में ही अलग सी खचरी पक रही है। कौन जाने ये लोग कब क्या और कैसे कर जाएं। और इसकी जुबान तो देखो कितनी चलती है, मुझे सट कह रही है, अर्थात दुष्ट। अब यह तो हद ही हो गई। ठीक है, हमें दुष्ट कह ही दिया है तो थोड़ा दुष्ट तो लगना ही हमें बनना पड़ेगा। श्री राम जी का नाम लेकर क्यों ना हम अपनी दुष्टता का जरा सा नमूना इसे दिखा ही दे। लंकिनी को श्री हनुमान जी का ऐसा घूंसा पड़ा कि मानो लंकिनी को अपनी नानी ही याद आ गई। उनके स्नायु तंत्र का सारा तालमेल ही बिगड़ गया। उसे एक बार तो यूं लगा कि जैसे कद्दू पर किसी ने घन से मारा हो। घन के प्रहार से जैसे कद्दू का शक्ल बिगड़ जाती है, ठीक वैसे ही लंकिनी की मुखाकृति बिगड़ गई थी। मुख से रुधिर की धारा ऐसे फूटी मानो रक्त का फुहारा ही फूट गया हो। लंकिनी तो वैसे ही क्रोध में स्वामिनी थी, ऊपर से उस पर ऐसा प्रहार हुआ कि वो संभल ही नहीं पा रही थी। वो धरा पर ऐसे धड़ास होके गिरी कि मानो धरती ही हिल गई। लंकिनी को होश ठिकाने नहीं रही, वो बेहोश हो गई। लंकिनी फिर से उठने की तत्पर हो गई। लंकिनी वापस होश में आने के पश्चात निश्चित ही श्री हनुमान जी पर टूट पड़ने वाली थी। लंकिनी वैसा उग्र व्यवहार किंचित भी नहीं प्रतीत हो रही थी, अपितु दोनों हाथ जोड़कर विनती भाव से खड़ी हो गई और कहने लगी कि आज मुझे सारी कहानी समझ आ गई। निश्चित ही रावण सहित समस्त राक्षसों का अब अंतिम समय निकट आ गया है। श्री हनुमान जी के मस्तक पर प्रश्नों का नाग अपने आप फन उठा लिया। श्री हनुमान जी ने कहा कि क्या हुआ लंकिनी, एक घूसे में ही अकल ठिकाने लगा दी। अपना विनाश क्या देखा, तुम्हें तो सारा राक्षसों का विनाश प्रतीत होने लगा। तब लंकिनी ने कहा कि हे तात, मैं असत्य भाषण नहीं कर रही, वास्तव में मुझे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। श्री हनुमान जी ने कहा कि आपको ऐसी कौन सी पहचान बताई जिसने यह सिद्ध हो जाए कि राक्षसों का अंतिम समय ज्ञान निश्चित हो सके। तब लंकिनी कहती है कि हे हनुमान लाल, ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब एक बानर की मारने से व्याकुल होकर गिर जाए तब तो जान लेना कि राक्षसों का संहार का उचित समय आन पहुंचा। लंकिनी श्री हनुमान जी को दोनों हाथ जोड़कर यह सब विनतियाँ कर रही थी और लंकिनी ने बड़े ही दृढ़ भाव से कहा कि आज एक बात और निश्चित हो गई कि मैं भी पापिनी नहीं हूँ, अपितु मेरे तो भाग्य ही बड़े उत्तम है। भला मेरे पुण्य अगर ना होते तो आप जैसे महान श्री राम दूत मुझे दर्शन सुलभ हो पाते। मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जिसे तारना चाहे उसे वे कहीं से भी और कहीं पर भी तार सकते हैं। For more stories, please like, share and subscribe Stories for You, जय वीर हनुमान।